स्त्रियों का पातिव्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय को करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री अक्षल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अष्टपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा में निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजन करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब प्रभाव स्थित थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती है। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों के से स्तोत्रवाचन करवाया और उस ब्राह्मण से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता है और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं दे पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। और मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो स्त्री कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्र के समान समझी जाती तथा उसके पिता के को ब्रह्मत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो, वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पर पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिता जी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोले, हे देवर्षि नारद, सार्वदेश में धर्मात्मा धनुष नाम से माताओं से अनुरोध है कि बेवजह रास्ते पे न रहें, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएं। ऐसे समय में अवसर पाकर उसका पूर्व निरुक्मी नामक सामंत राजा माताओं से अनुरोध है बेवजह रास्ते पे न रहें, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएं। चल दिया उसका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला और अपने अनुरूपति समझकर मैंने उसे मन में वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला है। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इसे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य घोड़े प्रिय है, वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्रासुर भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंतिदेव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी और शिवी के समान है। यह याति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे आसुनिर्माण के समान और दुष्ट के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक है तुरंत पर चिनाई हो जाने में देख के त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा कि राजा, लोग किसी को एक बार ही कोई बात कहते हैं। ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं, एक ही बार कन्या दी जाती है। तीनों कर्म एक बार किए जाते हैं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण वर्ग एक बार वर्ण कर लिया, अब दूसरे वर्ग को वर्ण नहीं करूंगी। बोलते हैं पहले मन में निश्चय करने के बाद उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री के कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी ने आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के परगामी ब्राह्मणों द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह सभी संबंधित अधिकारियों को संपन्न किया।
और धनवंगी सावित्री में मनो अभिलषित उस सत्यवान को पति पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को प्राप्त कर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उस सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन नारद की कही हुई बात याद रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह मन समय आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना है चाहिए, यही सोचकर 3 रात्रि तक निराहार रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद जिन माताओं की पूजा अर्चना समाप्त हो गई वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएं। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति को पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल फूल समिधा और बेवजह मंदिर के आंगन में भीड़ न लगाए। जिन माताओं की पूजा अर्चना समाप्त हो गई हो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएं और भी माताओं को पूजा अर्चना करने की अवसर दें। दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण में से पिंगल वाले किरीटधारी पीठ वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष से देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों से उससे कहने लगी कि आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्म से युद्ध करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से युद्ध करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धरती आग की लपट के समान समझिए। यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकते, मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर सांस को लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से यमुनी मार्ग को और चलना शुरू किया तो बरारोहार सावित्री की भी उसके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा कि हे सावित्री, बहुत हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली कोई भी जीव बिना आयु समाप्ति हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता है। सावित्री ने कहा कि आप जैसे विशेष पुरुष के साथ पति का अनुगमन करते हुए मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती है। सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं है। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उसका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। सभी माताओं से अनुरोध है कि बेवजह मंदिर प्रांगण में भीड़ न लगाएं। जिन माताओं की पूजा अर्चना समाप्त हो गई हो वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएं। मैं माताओं से बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएं, बेवजह रास्ते पे भीड़ न लगाएं। वर मांगो। सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा। आप अपने पुट पर और भी आभूषणों का ख्याल स्वयं रखें। राज्य पर आते हैं। मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपने फोन पर्स और भी आभूषणों का ख्याल स्वयं रखें। अगर ये लापता होता है तो इसकी जिम्मेवार मंदिर की कमेटी नहीं होगी। धर्मराज ने भी उसे अभिष्ट फल प्रदान कर वापस किया। इसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित होते हुए अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उस सावित्री ने ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन इस सावित्री व्रतों को किया, जिसके प्रभाव से ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उसे निष्कंटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने आप लोगों से कहा। बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएं। जिन माताओं की पूजा अर्चना समाप्त हो गई हो वो धीरे